Hello friends, you like my videos, subscribe my channel and don't forget to press bell icon to find new update. Hello friends, welcome back with my channel TGT Special Notes. Myself Singh. Today we will study about very famous grammar topic use of it. Friends, it का भी यूज हम कई तरह से करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि इट का प्रयोग हम मौसम, समय, दिन या महीना बताने के लिए करते हैं। जब इट का प्रयोग करेंगे तो किसी भी ट्रांसलेशन में सब्जेक्ट नहीं दिया होगा और सब्जेक्ट के स्थान पर हम इट का प्रयोग करेंगे। आइए फार्मूला देखते हैं। फार्मूला है इट प्लस वर्ब बी। वर्ब बी में जो है इज, एम, आर, वाज, वर ये सब आते हैं। उसके बाद हमारा आएगा दिन, महीना, समय, जो भी होगा इसको हम लिख देंगे। एग्जाम्पल है जून का महीना है। अब इस सेंटेंस में मंथ का पता चल रहा है और हमारा इसमें सब्जेक्ट दिया नहीं है, तो ये सेंटेंस हमारा जो है इट से बनेगा। तो इसका ट्रांसलेशन होगा इट इज मंथ ऑफ जून। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मंगलवार का दिन था। अब देखिए इस सेंटेंस में जो है दिन बताया जा रहा है और इसमें भी सब्जेक्ट नहीं दिया है। ये सेंटेंस भी हमारा इट से ही बनेगा। इट वॉज ट्यूसडे, ये इसका ट्रांसलेशन होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 5 बजे हैं। अब इसमें जो है समय शो किया जा रहा है और यहां भी सब्जेक्ट नहीं दिया है, तो समय बताने के लिए भी हम किसका प्रयोग करेंगे? इट का ही प्रयोग करेंगे। तो ये ट्रांसलेशन क्या होगा इसका? इट इज 5 o'clock। इस प्रकार हम पहले एग्जाम्पल में मंथ को शो कर रहे हैं और दूसरे एग्जाम्पल में हम डे को शो किए हैं और थर्ड एग्जाम्पल में हम टाइम को शो कर रहे हैं। आइए अब हम फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम वेदर को शो करेंगे कि किस तरह से मौसम बताने के लिए हम जो है इट का प्रयोग करते हैं अगर सब्जेक्ट ना आया हो। फोर्थ एग्जाम्पल है जाड़े का मौसम था। अब देखिए इसमें जो है वेदर शो कर रहे हैं तो और यहाँ सब्जेक्ट दिया नहीं है, तो ये भी जो है हमारा इट से बनेगा। इट वॉज विंटर, ये इसका ट्रांसलेशन होगा। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अभी दोपहर है, ये सेंटेंस भी हमारा इट से बनेगा क्योंकि इसमें भी सब्जेक्ट नहीं आया है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? इट इज मिड डे नाउ। आइए अब रूल नंबर 2 देखते हैं और देखते हैं कि इट का प्रयोग और हम कहाँ कर सकते हैं। रूल नंबर 2 कहता है कि इट का प्रयोग हम किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन पर जोर या दबाव डालने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल है ये वही था जिसने कल तुम्हारी सहायता किया। इस सेंटेंस में जो ये वर्ड आया है इसके लिए हम सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करेंगे और या जो यहाँ पर ये वही शब्द आया है अर्थात ही जो कि एक प्रोनाउन है, तो ये इस पर क्या कर रहा है? दबाव डाल रहा है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? इट वाज ही। ठीक है ना, ये वही था, इट वाज ही जिसने। अब यहाँ सजीव की बात कर रहा है तो यहाँ हु का प्रयोग करेंगे, जिसने हु हेल्प्ड यू यस्टरडे, जिसने तुम्हारी कल सहायता किया। तो इसका पूरा ट्रांसलेशन फिर से देख लीजिए। इट वाज ही हु हेल्प्ड यू यस्टरडे, ये इसका ट्रांसलेशन होगा। आइए एक एग्जाम्पल और समझते हैं। यह राधा थी जिसको मैंने बहुत ज्यादा प्रेम किया। यहाँ देखिए जो राधा है ये नाउन है और यहाँ यह शब्द जो आया है ये इसके लिए हम इट का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ इट शब्द जो है राधा पर क्या कर रहा है? एम्फेसाइज कर रहा था, दबाव डाल रहा है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? इट वाज राधा, जिसको के लिए हुम का प्रयोग करते हैं। तो इट वाज राधा हुम आई लव्ड वेरी मच, ये इसका ट्रांसलेशन होगा। आइए देखते हैं कि इट का प्रयोग और हम कहाँ कर सकते हैं। रूल नंबर 3 कहता है कि इट का प्रयोग हम जब किसी सेंटेंस में किसी जानवर या निर्जीव पदार्थ या देश या ऐसे बच्चे जिसका किसी सेक्स का पता ना हो अर्थात मेल है कि फीमेल, तो इसका जब बार बार प्रयोग होता है तो उसके लिए भी हम इट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल है मेरे पास एक कुर्सी है, यह टूटी हुई है। यहाँ पर 2 सेंटेंस है और दोनों सेंटेंस आपस में एक दूसरे से संबंध रख रहे हैं।
दूसरे सेंटेंस में जो यह शब्द आया है ये कुर्सी के लिए आया है, इसलिए यहाँ पर हम चेयर का प्रयोग ना करके इट का प्रयोग करके दूसरा सेंटेंस बनाएंगे। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, आई हैव अ चेयर फुल स्टॉप, और दूसरा सेंटेंस जो बनेगा इट से, तो इट इज ब्रोकन। ठीक है ना। तो ये यहाँ पर हमने क्या दिखाया, इस सेंटेंस में हम निर्जीव वस्तु का प्रयोग किए हैं, इसलिए हमने यहाँ इट का प्रयोग किया। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, भारत एक देश है, यह बहुत बड़ा है। दूसरे एग्जाम्पल में भी दो सेंटेंस है और दोनों का आपस में संबंध है। अब यहाँ दूसरा जो सेंटेंस है यह बहुत बड़ा है, तो यहाँ यह जो वर्ड है ये भारत के लिए आया है, तो यहाँ पर हम इंडिया शब्द केवल एक ही बार प्रयोग करेंगे जो कि पहले सेंटेंस में, और दूसरे सेंटेंस में हम इंडिया का प्रयोग ना करके बल्कि यह के लिए इट का प्रयोग करके सेंटेंस को बनाएंगे। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, इंडिया इज अ कंट्री फुल स्टॉप इट इज वेरी बिग। ठीक है ना। तो यहाँ पर देश को दिखाने के लिए हम इट का प्रयोग किए। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ बेल आइकन प्रेस करें जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।